देखो एम यहाँ पढ़ाई वीडियो बनाता भी नहीं होगा भूल जाएगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का जो अपना जो नया टॉपिक है उसके ऊपर अपना ध्यान फोकस करते हैं। जो नया जो टॉपिक है जो मैंने लिखा है एल्डोन संगणन, एल्डोन संगणन, और उसके बाद हम देखेंगे बच्चों क्रॉस एल्डोन संगणन और फिर कैनिज़ारो की अभिक्रिया। यह तीन टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए। बच्चों पुराने कितने भी साल के आप पेपर देख लो, उसमें यह जो तीन टॉपिक में से एक टॉपिक बहुत सी बार पूछा गया है। मैं दोबारा बोल देता हूँ बच्चों, एल्डोन संगणन, क्रॉस एल्डोन संगणन और कैनिज़ारो की अभिक्रिया। और यह जो टॉपिक है वो बहुत ही डिफिकल्ट भी है। यह केवल एक बार देखने से आपको सही तरीके से या 100% आप नहीं दे पाओगे, उसको दो बार आपको देखना पड़ेगा। उसकी प्रैक्टिस आपको कई बार करनी पड़ेगी, तब जाकर ये सही ढंग से आपको आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, यह भी ध्यान में रहे। इसकी जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम रहेगी। टॉपिक के ऊपर जाते हैं, एल्डोन संगणन। अब एल्डोन संगणन आपको एक एल्डिहाइड का करना है और एक कीटोन का करना है। पहले एल्डिहाइड का देखते हैं। तो एल्डिहाइड के अंदर आप देखोगे किताब में CH3CHO के 2 मोल लिखे। कितने मोल लिखे? 2 मोल। उसी 2 मोल को मैं कितनी बार दर्शा रहा हूँ बच्चों? 2 बार दर्शा रहा हूँ। क्यों? समझाने में आसानी रहे इसलिए। दूसरा, यह जो CHO है उसको मैं इस तरह से भी दर्शा सकता हूँ बच्चों। यह जो CHO था उसको मैंने इस तरह से दर्शाया। जो अभिकारक है वो अपना जो इथेनॉल होगा, लेकिन बस दर्शाने की जो मेथड है वह भिन्न है। इन दोनों की अभिक्रिया करेंगे, इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इन दोनों की अभिक्रिया करेंगे, किसके साथ करेंगे बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और आप देख सकते हो रिवर्सिबल रिएक्शन बताइए। कैसी रिएक्शन बताइए? रिवर्सिबल। अब रिएक्शन कहाँ होती है ये ध्यान रखें। जैसे ये स्ट्रक्चर था वो मैं बिल्कुल वैसे का वैसा लिख देता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। बॉन्ड H की जगह बच्चों मैंने क्या दर्शा दिया? CH दर्शाया। क्या दर्शाया? C। अब ध्यान दो, ये जो CH2CHO था उसमें से ये CH2, ये H, CHO कंप्लीट बच्चों। इसको मैंने इस तरह से दर्शा। अब ये जो हाइड्रोजन था CH3 के ऊपर जो हाइड्रोजन था, ये CH3 को मैंने ऐसा दर्शाया CH2 बॉन्ड H। वही अभिक्रिया है, ठीक है, CH3CHO। अब ये जो CH3 था उसपे से मैं हाइड्रोजन को क्या करूंगा? दूर कर दूंगा। हाइड्रोजन को क्या करूंगा? दूर करूंगा। तो ये हाइड्रोजन कहाँ आएगा बच्चों? इधर ऑक्सीजन के पास। और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन बंद बनाएगा इसके साथ, इसी के साथ। यानी आप देख सकते हो यहाँ से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास आ गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन कहाँ गया बच्चों? ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ पे क्या बचा? CH2CHO, वही कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, CH2CHO कंप्लीट। ये जो CH3CHO था वो हमने पहले दर्शा दिया। ये जो CH3 था उसमें से हाइड्रोजन मैंने विस्थापित कर दिया और कहाँ पे ले गया? जो डबल बंद के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा था उसका पाई बंद तोड़कर उसके साथ ले गया, तो क्या हो गया? OH। और यहाँ पे क्या बचा बच्चों? CH2CHO बचा, वही मैंने ऊपर ले गया कंप्लीट। यह अपनी जो मध्यस्थी उत्पाद बनी रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब यहाँ से आपको इतना ध्यान में रखना है बच्चों, अल्फा कार्बन पे से हाइड्रोजन दूर करना है। अल्फा कार्बन पे से क्या दूर करना है? हाइड्रोजन। और बीटा कार्बन से आपको बच्चों क्या दूर करना है? OH। बीटा कार्बन पे से आपको क्या दूर करना है? OH। यह जो रिएक्शन है एल्डोन संगणन, इतना ध्यान में रखें बच्चों, अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो ही यह अभिक्रिया हो सकती है। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या? तो जो भी आपका अभिकारक होगा उसके ऊपर अल्फा कार्बन होना चाहिए और उस अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए।
यानी कि क्रियाशील समूह के पास के कार्बन को, क्रियाशील समूह के पास के कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है। क्रियाशील समूह के पास के कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है। और उस अल्फा कार्बन पे क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। तो उस हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? अल्फा हाइड्रोजन। कंप्लीट। यानी अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा उसे बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। अब ये जो आपको मध्यस्थी जो अपनी जो उत्पाद थी उसके अंदर आपको ध्यान में क्या रखना है? अल्फा पे से हम क्या दूर करेंगे? हाइड्रोजन। और बीटा पे से क्या दूर करेंगे? OH। तो अल्फा बीटा कौन सा है? क्रियाशील समूह के पास के कार्बन को हम क्या कहते हैं बच्चों? अल्फा। क्या कहेंगे? अल्फा। उसके पास के कार्बन को हम क्या कहेंगे? बीटा। ये जो क्रियाशील समूह था उसके पास के कार्बन को अल्फा कहेंगे, उसके पास के कार्बन को बीटा कहेंगे, उसके पास के कार्बन को गामा भी कह सकते। अब जो हमारी मेथड थी, बीटा कार्बन पे से क्या जाएगा बच्चों? OH दूर होगा। बीटा कार्बन पे से क्या दूर होगा? OH। और अल्फा कार्बन पे से आपको क्या लेना है? एक हाइड्रोजन लेना है। एक क्या लेना है? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मैं रिएक्शन कर देता हूँ। रिएक्शन क्या आ गया? ये जैसे था बिल्कुल एज इट इज CH3 बॉन्ड। CH3 का बॉन्ड किसके साथ था? CH के साथ। किसके साथ? CH के साथ। अब यहाँ से क्या चला गया? OH। और यहाँ से क्या जाएगा? H, यानी कि H2O बच्चों क्या होगा? अलग हो जाएगा। अब ये OH जाएगा तो इस कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा? एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों? मुक्त होगा। ये जो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, OH का, तो ये जो कार्बन का जो था वह क्या हुआ? मुक्त हुआ। बॉन्ड, ये बॉन्ड। CH2 एक हाइड्रोजन जाएगा ऐसा मैंने बताया, तो CH2 का क्या बचेगा? CH। और कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन गया तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा। CH बॉन्ड CHO एज इट इज। अब ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, एक कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से वो कौन सा बंध बनाएंगे बच्चों? पाई आवन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पाई आवन बनाएंगे। तो ये बच्चों हमने क्या बना दिया? हाइड्रोजन। अब इसका अगर नाम लिखना हो तो अपने नंबरिंग देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 कार्बन है, ब्यूट 2 इनाल। पहले पे L था इसलिए अपने डायरेक्ट कह सकते हैं ब्यूट 2 इनाल। यानी इस तरह से एल्डोन संघटन हमने देखा इसका इथेनॉल का। इथेनॉल में से हमें क्या मिला? ब्यूट 2 इनाल। कंप्लीट। किस तरह से अभिक्रिया हुई बच्चों को ध्यान रखना है। अब उसके बाद मैं दूसरी अभिक्रिया लिखता हूँ, ये एल्डिहाइड वाली थी। अब हम कीटोन वाली लिखते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। उसकी अभिक्रिया आपने करेंगे उसी के 2 मोल के साथ। कितने मोल बच्चों? 2 मोल। आप देख सकते हो दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, लेकिन उनको दर्शाने की मेथड वह भिन्न भिन्न दर्शाई। बात दोनों एक ही। इसका अगर नाम बताएंगे बच्चों तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनॉन। इसका नाम क्या होगा बच्चों? प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन की अभिक्रिया करनी है बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ बच्चों हम करेंगे? बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब प्रोपेनॉन की हम अभिक्रिया करेंगे तो वैसे ही जैसे ऊपर की थी वैसे ही अभिक्रिया करनी। तो आप देख सकते हो इसी स्ट्रक्चर को मैं दोबारा लिखता हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। कंप्लीट। अब ये जो CH3 था उसको बच्चों दर्शाने के लिए मैं कहाँ दर्शा दूँ? ऊपर दर्शाऊंगा तो भी बात वही होगी, बात कोई नहीं होने वाली नहीं। अब ये स्ट्रक्चर तो मैंने दर्शा दिया। अब ये स्ट्रक्चर के बारे में ये कैसे रिएक्ट करेगा? तो वैसे जहाँ यहाँ से हाइड्रोजन लिया था वैसे यहाँ से मैं क्या लूँगा? एक हाइड्रोजन लूँगा। एक क्या लूँगा? हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन अटैक कहाँ करेगा? ऑक्सीजन के ऊपर। ये जो हाइड्रोजन है कहाँ अटैक करेगा? ऑक्सीजन के ऊपर। और किसमें टर्न करेगा? OH के अंदर। तो बच्चों देख सकते हो यहाँ से मैंने पाई को तोड़ दिया, यहाँ से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाएगा तो ये H। और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होगा वो बंध बनाने के लिए क्या हो जाएगा? तैयार। यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन मैंने इस ऑक्सीजन के पास भेजा, यहाँ से एक हाइड्रोजन मैंने इस ऑक्सीजन के पास भेजा, तो ये क्या हो गया? OH। क्या हो जाएगा? OH। और ये जो कार्बन था उसका एक इलेक्ट्रॉन मुक्त तो वो बंध बनाने के लिए क्या हो जाएगा? तैयार। तो अब यहाँ पे क्या बचा बच्चों? CH2
COCH, तो भाई मैं ऐड कर देता हूं CH2COCH3। कंप्लीट बच्चों, इसकी आगे रिएक्शन अपने को करनी है, और जब आगे रिएक्शन करेंगे तो वैसे ही जो ऊपर कहा था हमें पानी हमें क्या करना है, दूर करना है, जल हमें दूर करना है। तो यहाँ से मैं क्या लूंगा OH, और यहाँ से मैं क्या लूंगा H। यहाँ से ही क्यों लिया, क्योंकि आपको मैंने बताया ये क्रियाशील समूह के पास के कार्बन को अल्फा कहा जाएगा, उसके पास के कार्बन को बीटा कहा जाएगा। यानी अल्फा पे सबको हाइड्रोजन लेना है और बीटा कार्बन पे से क्या लेना है, OH। यानी जब यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, जब यहाँ से OH जाएगा, तो जल का एक जो अणु है वह अलग हो जाएगा। अब जल अपने दूर करेंगे तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, तो वो लिख देते हैं जैसे ये CH3 था, ऐसे ही CH3, C के ऊपर CH3 है तो बिल्कुल ऐसे ही CH3। अब बच्चों देख सकते हैं ये जाएगा तो ये कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मुक्त होगा, CH। यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा तो कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मुक्त होगा, बॉन्ड CO CH। अब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन पाई आवन से क्या होंगे बच्चों, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह द्विआवन बन गया। अब इसका नाम बताएंगे बच्चों, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 4-मेथिल क्या होगा बच्चों, 4-मेथिल पेंटेन 3-in-2-ol, 4-मेथिल पेंटेन 3-in-2-ol। यह इस तरह से जो एल्डोन संघनन की जो रिएक्शन थी वह बच्चों कंप्लीट हो गई। जरूरी नहीं है कि बोर्ड के अंदर यही दोनों अभिकारक थी, जरूरी नहीं है बच्चों, बोर्ड के अंदर अभिकारक बदल सकते हैं, लेकिन आपको जैसे इथेनॉल दिया था, आपको जैसे प्रोपेनॉन दिया था, वैसे कोई भी अभिकारक नहीं, मेथड यही रहेगी। यानी रिएक्शन को रट्टा लगाकर याद नहीं करना है, रिएक्शन की मेथड समझनी है, कहाँ से कौन सा जो आयन है वह टूट रहा है, कहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, कहाँ से OH जाएगा, यह आपको मेथड याद रखनी है, जिससे कि कोई भी अभिकारक आपको दिया जाए वह आपको याद रहे। पूरी रिएक्शन लिखनी है, इसकी प्रैक्टिस 2 से 3 बार कीजिएगा, देखिएगा वीडियो 2-3 बार, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आगे का टॉपिक देखते हैं, क्रॉस एल्डोन संघनन। जो अपना दूसरा टॉपिक है बच्चों क्रॉस एल्डोन संघनन, उसके ऊपर बच्चों जाते हैं। तो क्रॉस एल्डोन संघनन के अंदर अभिकारक आपका होगा CH3CHO और CH2CHO, दोनों एल्डिहाइड है। इसका नाम बनेगा इथेनॉल, इसका नाम बनेगा प्रोपेनॉल। लेकिन बच्चों अभिक्रिया करने के लिए क्रॉस का मतलब है, क्रॉस एल्डोन संघनन नाम क्यों दिया है, जैसे कि इथेनॉल आपस में भी अभिक्रिया करेगा, इथेनॉल प्रोपेनॉल के साथ भी अभिक्रिया करेगा, यानी क्रॉस रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। इसको कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पे जो दोनों अभिकारक है उसको मैं इस तरह से दर्शा रहा हूँ, यानी उसमें अभिकारक है CH3CHO और दूसरा अभिकारक है CH3CH2CHO। ठीक है, अब जो CH3CHO अभिकारक है उसको मैं 2 बार लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों। CH3 जो CHO था उसको मैं कितनी बार लिखूंगा, 2 बार लिखूंगा, लिख दिया। अब जो CH3CH2CHO है उसको भी मैं कितनी बार लिखूंगा, 2 बार। CH3CH2CHO, CH3CH2CHO, 2 बार लिखा। अब एक बार इसे और एक बार इसे, तो पहला लिखूंगा उसमें CH3CHO को और दूसरा लिखूंगा CH3CH2CHO को। अब तीसरा, पहला दूसरा तीसरा हुआ, अब चौथी बार मैं CH3CH2CHO को लिखूंगा और CH3CHO को लिखूंगा, यानी ये दोनों आपस में होगा,
ये भी दोनों का आपस में होगा और ये दोनों का क्रॉस में होगा। अब कैसे अभिक्रिया होती है उसकी बात करेंगे NaOH के साथ। अब ध्यान देना है आपको, जो CH3CHO, अब यहाँ पे हमें दूर क्या करना है बच्चों, सभी के अंदर पानी दूर करना है। क्या दूर करना है? पानी दूर करना है। तो पानी दूर कहाँ से होगा? तो अल्फा कार्बन पे से क्या लेना है? H2। अल्फा कार्बन पे से क्या लेना है बच्चों? H2। दोबारा ध्यान दो, अल्फा कार्बन पे से क्या लेना है? H2। और क्रियाशील समूह जो है CHO, उस पे से आप क्या लोगे? ऑक्सीजन। क्या लोगे? ऑक्सीजन। जैसे यहाँ पे लिखने की मेथड खास तौर पे आप याद रखिएगा, ये मैंने 2 बार लिखा, बात एक ही है, बस स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से लिखा है। फिर इसको मैंने 2 बार लिखा, दोनों स्ट्रक्चर भिन्न भिन्न है लेकिन वही है। वैसे ही एक बार CH3CHO को लिखा, एक बार जो प्रोपेनॉल को लिखा, फिर प्रोपेनॉल पहले लिखा और इथेनॉल बाद में लिखा। अब अभिक्रिया में हमें दूर क्या करना है बच्चों? पानी। तो ये क्रियाशील समूह पे से मैंने क्या लिया? ऑक्सीजन। और अल्फा कार्बन, ये कौन सा कार्बन था? अल्फा। अल्फा कार्बन पे से मैंने क्या ले लिया बच्चों? हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन पे से मैंने क्या लिया? हाइड्रोजन। अब दूर होने के बाद कैसा बनेगा? तो ये ध्यान दो, CH3, ये क्या होगा? CH। और ये जो CH पे से कौन सा गया? ऑक्सीजन। कितने आबंध इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए? 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 आबंध बनेंगे। क्या बनेंगे? 2 आबंध। ऑक्सीजन गया तो 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे और वही 2 इलेक्ट्रॉन द्विआबंध से जुड़ेंगे। किसके साथ? इस कार्बन के साथ। अल्फा पे से क्या जाएगा? H2। और क्रियाशील समूह पे से क्या जाएगा? ऑक्सीजन। यानी किसी 2 मोल में से 1 मोल में से क्रियाशील समूह में से ऑक्सीजन जाएगा और दूसरे मोल की अल्फा कार्बन पे से क्या जाएगा? H2। ये अल्फा कार्बन हुआ बच्चों, उस पे H2 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? CH। ये H2 और H2 बन गया, यहाँ CH बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे CH बॉन्ड CHO एज इट इज लिख दिया। अब इसकी बात करेंगे, वैसी होगी NaOH के साथ -H2। ऐसा मैं कह सकता हूँ ये सभी जो है, यह जो सभी के अंदर NaOH माइनस क्या होगा? H2। अब इसकी बात करते हैं, ये पहली उत्पाद आपकी बनी, ये क्रियाशील समूह, 1 मोल के क्रियाशील समूह में से क्या जाएगा बच्चों? ऑक्सीजन। और दूसरे मोल में से क्या जाएगा? H2। दूसरे मोल में से क्या जाएगा? H2। H2 कहाँ पे जाएगा? अल्फा कार्बन पे से ही जाएगा। तो अब जो बचा है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या बचा है? CH3 CH बॉन्ड CH, ऐसा बचा CH3 CH2 CH3 CH2 बॉन्ड CH। ऑक्सीजन चला गया। अब ऑक्सीजन चला गया तो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे? 2। वो किसी और के साथ द्विआबंध से जुड़ेगा। तो ये किसके साथ जुड़ेगा? इस कार्बन के साथ। अल्फा पे से क्या लेना है? H2, ऐसा मैंने कहा था। अब यहाँ से H2 चला जाएगा तो बचेगा केवल कौन? कार्बन। बचेगा केवल कौन? कार्बन। अब कार्बन के ऊपर एक क्या है? CHO। एक क्या है? CHO। और एक क्या है? CH3। ये क्या लिख दिया है? CH3। कंप्लीट हो गया। ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ा, ये दोनों कार्बन क्या होंगे? जुड़ेंगे। भाई क्यों जुड़ेंगे? यहाँ से ऑक्सीजन गया, यहाँ से H2 गया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए, तो वो दोनों 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बना देगा? द्विआबंध बनाया। इसका नाम अगर बनाना तो ये पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा और पांचवा। तो अपने कह सकते हैं 2 मेथिल पेंट 2 इनैल। मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, मैंने आगे से नाम सिखाए हैं और मैं आशा रखता हूँ आपको आते होंगे। अब ये अपनी जो पहली और दूसरी उत्पाद थी, जिसे यह पहली और दूसरी उत्पाद जो आप अपने जो पास में हो गई है। अब क्रॉस वाली देखेंगे, तीसरी उत्पाद हम देखेंगे। तो वही मेथड बच्चों, क्रियाशील समूह के 1 मोल पे से क्या जाएगा? ऑक्सीजन। और दूसरे मोल में अल्फा कार्बन पे से क्या जाएगा? H2। क्या जाएगा? H2। तो वही लिख देते हैं। यहाँ पे जो बचा CH3 CH बचा, ये ऑक्सीजन चला जाएगा तो बच्चों क्या बचेगा? CH3 CH, ऑक्सीजन गया, यहाँ से क्या जाएगा? H2। अब यहाँ से H2 जाएगा तो ये कार्बन और ये कार्बन दोनों आपस में जुड़ेंगे। तो ये मैंने दोनों को आपस में जोड़ दिया। इस कार्बन के ऊपर एक क्या है? CHO है और एक क्या है? CH3 है। तो ये जो कार्बन मैंने वहां लिखा, उस कार्बन के ऊपर एक CHO जोड़ा और एक CH3 जोड़ा। सब में बात एक ही है,
क्रियाशील समूह के कार्बन पे से ऑक्सीजन जाएगा और अल्फा कार्बन पे से क्या जाएगा, H2 जाएगा। कंप्लीट। हाँ, आगे वाले रिएक्शन तो इसका नाम भी आपको बच्चों वैसे ही आ जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको आ जाएगा, ऐसा समझ रहा हूँ। अब इसके अंदर भी ये जो क्रियाशील समूह, एक मोल जो था उसमें से क्रियाशील समूह में से ऑक्सीजन और दूसरे मोल के अल्फा कार्बन में से क्या जाएगा, H2 जाएगा। क्या जाएगा, H2। तो इसको पहले लिख देते हैं, क्या आएगा, CH3 CH2 CHO था तो उसका क्या रहेगा, CH। CH3 CH2 CHO का क्या आएगा, CH3 CH2 CH, ऑक्सीजन चला गया। अब यहाँ से क्या जाएगा बच्चों, H2। यहाँ से H2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, CH। और ये CH और ये CH द्विआबंध से जुड़ जाएंगे। क्यों, दोनों के दो दो इलेक्ट्रॉन हुए इसलिए। तो ये जो CH जुड़ गया, अब CH के ऊपर क्या था, CHO, ये मैंने क्या जोड़ दिया, CH। आप देख सकते हो चारों के नाम आपको लिखने। यह क्रॉस एल्डोन संघनन क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हुआ। ये आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा है, एग्जाम के अंदर केवल ये दोनों ही आपको लिखने हैं और ये चारों उत्पाद आपको बताने हैं। ये आपको समझाने के लिए इस तरह से मैंने प्रेजेंट किया। किताब में इस तरह से नहीं है, लेकिन किताब में देखोगे तो यह चारों उत्पाद आपके कंप्लीट हो जाएंगे। क्रॉस एल्डोन संघनन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2-3 बार इस तरह से प्रैक्टिस करोगे कहाँ से क्या जा रहा है। 100% बता रहा हूँ, कभी इसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी देखने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, ये दावे के साथ कहता हूँ, बस उसको समझो। अब इसके आगे के रिएक्शन देखेंगे स्टूडेंट। आगे की जो अभिक्रिया है केनिज़ारो अभिक्रिया, वो हम देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। अभी हमने एल्डोन संघनन और क्रॉस एल्डोन संघनन देखा था, जिसके अंदर मैंने आपको कहा था अल्फा कार्बन पे से हाइड्रोजन जाएगा, यानी कि एल्डिहाइड की जो एल्डोन और क्रॉस एल्डोन के अंदर अल्फा कार्बन पे से अल्फा हाइड्रोजन जाता है। यानी जब अल्फा हाइड्रोजन होने वाली, उपस्थित होने वाली रिएक्शन कौन सी है, एल्डोन संघनन और क्रॉस एल्डोन संघनन। लेकिन जहां अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है, ऐसी रिएक्शन कौन सी, केनिज़ारो। 1 नंबर के ओएमआर के तौर पे भी पूछा जा सकता है। कौन सी अभिक्रिया के अंदर अल्फा हाइड्रोजन होता नहीं, केनिज़ारो। कैसे, वो हम देखते हैं। तो जो केनिज़ारो अभिक्रिया है उसकी HCHO फॉर्माल्डिहाइड, यहाँ देख सकते हैं, ये क्रियाशील समूह के पास के कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। लेकिन फॉर्माल्डिहाइड में जो क्रियाशील समूह था उसके पास तो कोई कार्बन ही नहीं है, कोई कार्बन नहीं है। अगर कोई कार्बन ही नहीं होगा तो उसके ऊपर हाइड्रोजन कहाँ से होगा, कोई कार्बन के ऊपर अगर हाइड्रोजन तो उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते थे। परिभाषा क्या थी अल्फा हाइड्रोजन की, क्रियाशील समूह के पास के कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन हो उसे अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। यानी क्रियाशील समूह के पास के कार्बन को अल्फा कार्बन और उस अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन उसे अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ तो क्रियाशील समूह के पास कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, अगर कोई अल्फा कार्बन ही नहीं होगा तो अल्फा हाइड्रोजन होगा नहीं। और अल्फा हाइड्रोजन ना हो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, केनिज़ारो अभिक्रिया। अब इसी स्ट्रक्चर को मैं 2 मोल के आधार से दर्शा देता हूँ बच्चों। तो यह HCOOH, ठीक है। अब ये दूसरा मोल HCOOH, उसकी अभिक्रिया करूंगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसके साथ अभिक्रिया करूंगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। एल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल में रिडक्शन होता है और एल्डिहाइड का एक अणु कार्बोक्सिलेट के अंदर ऑक्सीकृत होता है। यानी किसी एक अभिक्रिया का ऑक्सीडेशन होगा और किसी एक का रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन, इसका मैं रिडक्शन करूंगा, जिसका रिडक्शन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, OH के अंदर। जिसका रिडक्शन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, OH में। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलेट के अंदर। किसके अंदर, कार्बोक्सिलेट के अंदर। तो अब वही अभिक्रिया जो हम देख लेते हैं। अब इसका मुझे क्या करना है, अल्कोहल में रिडक्शन करना है। तो ये जैसा था बिल्कुल मैं वैसा लिख देता हूँ, HCOOH, कंप्लीट। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ से हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा।
और ये रिमूव हुआ हाइड्रोजन कहाँ आएगा, यहाँ। कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो यहाँ पे बचेगा केवल क्या, HCO बचेगा। ये हाइड्रोजन यहाँ से कहाँ गया यार। अब देख सकते हो कार्बन के तो कितने बंद होने चाहिए थे, 4, जबकि कितने हो गए, 5। तो मान लो ये पाई अपन हमने क्या कर दिया था, तोड़ दिया था। तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर। अब हमें क्या बनाना है, OH। तो ये जो KOH में से भी क्या आएगा, H। KOH में से भी क्या आ जाएगा, H। तो एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। यानी हमने क्या बना दिया, एल्डिहाइड में से अल्कोहल, मिथेनॉल बनाया। फॉर्माल्डिहाइड में से हमने मिथेनॉल बनाया। अब ये क्या हुआ, रिडक्शन। कैसे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड हुआ, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड हुआ। हाइड्रोजन ऐड हो तो हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। यानी एल्डिहाइड का ये हमने कौन सी अभी करी की, रिडक्शन। रिडक्शन से हमने क्या बनाया, अल्कोहल। अब दूसरा, यहाँ से हाइड्रोजन गया, ऐसा तो हमने कहा, तो बचा क्या था, HCO। और ये कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन क्या था बच्चों, मुक्त था, क्यों, बंद टूट गया था। अब यहाँ पे क्या बचा, ओके बचा है। क्या बचा है, ओके। यही ओके किसके साथ जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ। ये ओके जोड़ दिया। अब ये क्या हो गया, HCOO, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना। और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा, तो इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। और ये आपकी केनिज़ारो की जो अभिक्रिया है वो कंप्लीट हो गई। अब इसकी एक और एग्जाम्पल के आधार से देखते हैं। केनिज़ारो अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। यहाँ मिथेनॉल लिखोगे, यहाँ हाइड्रोजन और पोटेशियम जो फॉर्मिक आप लिखोगे। अब आगे की अपने बात करते हैं। ये हमने जैसे फॉर्माल्डिहाइड की देखी, वैसे ही दूसरा स्ट्रक्चर है बेंजाल्डिहाइड। क्या है बच्चों, बेंजाल्डिहाइड। ये पहला मोल और ये दूसरा मोल। किताब में 2 मोल लिखे, मैं इसको इस तरह से दर्शा रहा। इसके साथ करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ, ठीक है। एक का हम क्या करेंगे, रिडक्शन। अगर मान लो इसका मैं रिडक्शन करूंगा तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, OH। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूंगा तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक आयन। अब इसका रिडक्शन, अब यहाँ देखो अपनी शुरुआत की बात, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये क्रियाशील समूह का पास का कार्बन, क्या उसके कार्बन तो है, अल्फा कार्बन है, लेकिन उसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन नहीं। अब यही बात मैं आगे दोहराऊंगा। ये जो बेंजाल्डिहाइड था, CH, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से मैं क्या लूंगा बच्चों, हाइड्रोजन। यहाँ से बच्चों मैं क्या लूंगा, हाइड्रोजन लूंगा। और वह हाइड्रोजन कहाँ पे आ जाएगा, कंप्लीट आ गया। ये जो हाइड्रोजन आ गया। अब यहाँ से ये जो ऑक्सीजन पाई हमने तोड़ दिया, और यहाँ से क्या जाएगा, ये यानी कि बेंजीन के ऊपर CH2। अब वहां पे जो बचा उसकी बात मैं कर दूंगा, C+1। और यहाँ से क्या बचा, ONA। क्या बचा, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ONA। कंप्लीट। यह जो केनिज़ारो अभिक्रिया की यह दोनों उत्पाद हमें प्राप्त हो गए। एक घटक का रिडक्शन होकर अल्कोहल के अंदर रूपांतर होता है, एक घटक का ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर कन्वर्ट होता है। आशा रखता हूँ यह जो केनिज़ारो की जो अभिक्रिया है वो आपको समझ में आ जाएगी। अब पाठ्य की जो सवाल है वो हम देखते हैं।